नमस्कार। कुछ दिनों पहले 13 दिसंबर को 4 लोगों ने संसद में प्रवेश किया। वे मुख्य हाल में कूद गए। इन लोगों ने यहाँ पीले रंग का धुआं छोड़ा। उसी समय संसद के बाहर भी 2 लोगों ने नारेबाजी की। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो प्रदर्शनकारी संसद के भीतर घुसे उन्हें बीजेपी के मैसूर से सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए विजिटिंग पास हासिल किया था। अब तक बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर किसी तरह की कोई कार्रवाई तो दूर, उनसे किसी तरह की पूछताछ की बात भी सामने नहीं आई है। इस वाकये ने देश के सबसे अहम इमारत के सुरक्षा पर तो सवाल उठाए ही, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी गई है। संसद की सुरक्षा में चूक ही 146 सांसदों के निलंबन की पृष्ठभूमि है। जब संसद में ये सब हुआ उस दिन अमित शाह और पीएम मोदी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल में थे। घटना के बाद से विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री इस सुरक्षा चूक पर सदन में बयान दे। उसी मांग के तेज होने के बाद विपक्षी सांसदों के सामूहिक निलंबन की कार्रवाई हुई। निलंबन का कारण हंगामा करना और सदन के काम में बाधा डालना बताया गया, जबकि संसद की सुरक्षा में सेध लगाने के 6 में से 5 अभियुक्तों ने बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ये बताया कि उन्हें बिजली के झटके देकर टार्चर किया जा रहा है और 70 कोरे पन्नों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इस याचिका में अभियुक्तों ने कहा कि उनसे यूपीए के तहत अपराध कराने और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से संबद्ध होने जैसे कबूलनामों पर भी हस्ताक्षर कराए गए हैं। अभियुक्तों ने कहा कि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जबरन एक कागज पर लिखवा लिया गया कि उनका एक राजनीतिक पार्टी यानी विपक्ष के पार्टी से के नेता से संबंध है। ये अर्जी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल सिंधे और महेश कुमावत की ओर से दाखिल की गई है। इन 5 अभियुक्तों की ओर से अदालत में दलील देने वाले वकील अमित शुक्ला ने कहा, हमने उचित कार्रवाई की मांग की है। हम ये तथ्य अदालत के संज्ञान में लाना चाहते हैं क्योंकि चार्जशीट दाखिल करते समय पुलिस इन तथ्यों के साथ कुछ न कुछ करेगी।